जय हिंद भाई। कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? अभी तो पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा क्योंकि अब तो अक्टूबर भी जाने वाला है और बस आपके पास 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है 2025 के एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के लिए। और अभी से क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिसमें हम एग्ज़ाम में 145 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है और पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइए, उससे कुछ नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी के बदौलत ही कई बच्चे टॉपर होते हैं, ठीक है, और बहुत बच्चे पढ़ते रह जाते हैं लेकिन उसको कोई मुकाम हासिल नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि कोई स्मार्ट स्टडी करके कम समय में अपना रैंक अच्छा ला सकता है। ठीक है, तो यही बात हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं क्योंकि हम भी अभी तैयारी में ही लगे हुए हैं और अपना कैसे कर रहे हैं तैयार ये सब बता रहे हैं। और अभी तो आपको सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी पहले से मेरे दोस्त तैयारी कर चुके हैं वो तो सिलेबस ख़त्म कर चुका होगा, और जो नए आए हैं उनको क्या करना है ये मैं बताऊंगा। नए जो आए हैं उनके लिए ये बात है कि वो पहले सिलेबस को ख़त्म करें, और सिलेबस में अभी कम समय है इसलिए वो ध्यान दे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन टॉपिक नहीं पढ़ना है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। नहीं तो वो पढ़ते रह जाएंगे और दिन भी गुजर जाएंगे पूरे। इसलिए अपना फोकस वहाँ करें कि कौन टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है और कौन टॉपिक कम पढ़ना है, इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैथ में आपको जो भी टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें, और उसके बाद मैथ की सिलेबस पूरा ख़त्म करें। और जो कम आने की संभावना है उसको अभी कम टाइम है तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग में भी और हिंदी में आप लोग बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और रही बात मैथ की, तो मैथ में जो भी 5 से 10 चैप्टर उसमें हैं वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो 35 प्लस नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। और जीके जीएस में तो आपको मेन टॉपिक है वो सब पढ़ना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि कम समय में अच्छा नंबर लाने का मौका है। और अभी से आप हमारी इस बात को फॉलो करें कि कौन कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़े, वो स्मार्ट स्टडी पर अभी ध्यान दें। और पुराने स्टूडेंट जो पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो अभी से ही प्रैक्टिस सेट मारना स्टार्ट कर दे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही वह जड़ है किसी भी एग्जाम के लिए। ये नहीं कि एसएससी जीडी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट अभी से अगर मार लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट से आप इतना बूस्ट हो जाइएगा कि उस समय आपको 145 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी एसएससी जीडी में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट और जो मॉक टेस्ट आता है उसको लगाते रहिए। नए भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात बता दूं कि वो पहले अपने सिलेबस को ख़त्म करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट में जाए, क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो उसका पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए वो बाद में ही प्रैक्टिस सेट पे जाएँ, यानी अभी जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर ले और वो मेन टॉपिक को पढ़े, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं रह गया है। 2 से 2.5 महीना बहुत हो गया, अक्टूबर भी लास्ट है। कोई भी एग्ज़ाम हो ये बात आपको हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, क्योंकि हम खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और उसके बाद जो आपका मिनी मॉक होता है और मॉक टेस्ट होता है उसको लगाते रहिएगा। डीमोटिवेट नहीं होइएगा कि कम नंबर आ रहा है आज इसलिए नहीं लगा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मिनी मॉक या मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहा है तो वो पहली बार कम आ रहा है, धीरे धीरे करके आप उसको बूस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, इसी तरह से आपका नंबर बेहतर होगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब समय कम है। और हम बताएंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन चैप्टर पढ़े ताकि वो कम समय में कवर हो जाए और अच्छा नंबर भी उठा सके। 20 में से 19-18 क्वेश्चन भी कर पाएँ, और बस मात्र 10-10 चैप्टर ही होगा, वो मेन टॉपिक हम बता देंगे आपको। और क्लास तो आप खरीद सकते हैं या अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर से भी कर सकते हैं क्लास, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप चैप्टर के नाम डालिएगा, जैसे मेंसुरेशन डालिएगा मैथ में, तो मेंसुरेशन के पूरे आ जाएगा चैप्टर, टॉपिक वाइज। इसलिए आप क्लास खरीदे हैं तो और अच्छा है, और नहीं खरीदे हैं फिर भी अच्छा है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं क्लास। अभी यूट्यूब पे पूरा क्लास अवेलेबल है एसएससी जीडी का। ना खत्म हो नए वाले भाई का, वो अभी प्रैक्टिस सेट में मत जाएं, वो अपना सिलेबस खत्म करें और सिलेबस में भी मेन टॉपिक को अभी पढ़ने की कोशिश करें। और उस टॉपिक को आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, और क्लास लिए हुए हैं तो क्लास से भी कर लीजिए। और जो बुक आता है एसएससी जीडी वाला RW का, वो बुक अपने पास रख ले, क्योंकि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि उस बुक में जाकर पढ़िएगा और टॉपिक बाई टॉपिक हर एक चैप्टर का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आप बनाने सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा और मिनी मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। ठीक ना, यही स्ट्रेटजी लास्ट तक अपनाइएगा तो मस्त हो जाएगा। और एग्जाम में जाने के बाद सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट को बनाए ताकि हमारे कम समय में पूरा क्वेश्चन बन जाए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि हिंदी को बना लीजिएगा। और सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग हिंदी को बना लीजिएगा। हिंदी बनाने के बाद जीके जीएस में जाइएगा, उसके बाद रीजनिंग बनाइएगा, और सबसे लास्ट में जो होता है ना, सबसे लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा कि मैथ को बनाइएगा। सबसे लास्ट में मैथ को बनाइएगा, क्योंकि मैथ में
कैलकुलेशन होता है, इसलिए लास्ट में आप लोग बनाइएगा। और बना लेने के बाद जब थोड़ा भी समय बचे तो एक बार रिव्यू पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन छूटा है या कोई मिस्टेक हो गया है, गलती से लगाने के लिए ये और वो लग गया, ये सब पूरी चीज़ को अपने से देख लीजिएगा। और जैसे बताएं ऐसे कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी और कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना चॉइस होता है कि कौन कैसे बनाए, लेकिन बेहतर रहेगा कि हिंदी को पहले बनाए, उसके बाद जीके जीएस हो या रीजनिंग हो ये बनाए, लास्ट में ही मैथ को बनाए। एग्जाम हॉल में जाएँ तो लास्ट में ही मैथ को बनाएं, और यही स्ट्रेटजी अपनाइएगा और प्रैक्टिस सेट बना। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग रेस्ट कीजिएगा ज़्यादा। एग्ज़ाम के हॉल पर भी जाके, एग्ज़ाम हॉल सेंटर पर भी जाके आप लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, माइंड को वहाँ पर खटाना नहीं है। वहाँ पर क्या करना है कि एग्ज़ाम अगर आपका कल है तो आज आप लोग रेस्ट कीजिए, क्योंकि माइंड को रेस्ट मिलेगा तभी वो जाकर अच्छा होगा। बहुत बच्चे को देखते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद भी, वहाँ पर भी एग्जाम सेंटर पर भी पढ़ रहे हैं। अरे भाई इतना दिन में नहीं कर पाया तो वहाँ पर क्या कर पाओगे? अभी तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट दो माइंड को, क्योंकि वो अंदर जाने के बाद पूरी तरह से काम करेगा, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद पूरी तरह से काम करेगा। तो यही गलती नहीं अपनाइएगा, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग को रेस्ट लेनी हो। जीके जीएस मैथ या हिंदी, उसमें बेस्ट जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और उसी के आधार पर अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा नंबर उठेगा हर एक चैप्टर में। बाकी 2-3 जो ऐसे चैप्टर रहते हैं उस सब्जेक्ट में जो कम नंबर, उसमें एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम लोग वही बताएंगे कि कौन मोस्ट चैप्टर है और कौन नहीं पढ़ने वाला चैप्टर है। तो अगले वीडियो में आप लोग ये देख लीजिएगा कि कौन कौन चैप्टर कौन सब्जेक्ट में पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है। तब जाकर के लास्ट तक आप लोगों का 145 प्लस आने की संभावना रहेगी। स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, स्मार्ट स्टडी से ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। और ऐसे पढ़ते रहिएगा तो कुछ नहीं होने का है, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। भाई को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि